electrophilic addition reactions. AE, electrophilic addition reactions. These are the characteristic reaction of alkenes and alkynes. Electrophilic addition reactions are characteristic reactions of alkenes and alkynes. Electrophilic addition reactions are characteristic reactions of alkenes and alkynes. Electrophilic addition reaction can happen in two different type mechanism. दो अलग अलग के मैकेनिज्म से ये रिएक्शन आगे बढ़ता है. पहला को कहते हैं हम लोग क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म. Electrophilic addition reaction can happen in two different types: classical carbocation mechanism and non-classical carbocation mechanism. Classical carbocation are CH2 positive when the carbocation is fully developed. Then that carbocation is called classical carbocation. जो कार्बोकैटायन हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे थे, जो रीअरेंजमेंट हम लोग करते आ रहे थे कार्बोकैटायन के साथ, वो सारा का सारा कार्बोकैटायन क्लासिकल कार्बोकैटायन के कैटेगरी में है. ऐसे समझो, जब कार्बन पे एग्जैक्टली +1 का चार्ज होगा उसे फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकैटायन बोला जाएगा. फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकैटायन ही क्लासिकल कार्बोकैटायन कहलाता है, और क्लासिकल कार्बोकैटायन के साथ ही रीअरेंजमेंट हो सकता है. When the carbocation is not fully developed, मतलब कार्बन पे डेल्टा इज ऑलवेज लेस देन 1. जब कार्बोकैटायन फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, मतलब +1 का चार्ज नहीं आ पाया, डेल्टा प्लस का चार्ज आ पाया कार्बन पे, then it is called non-classical carbocation. And that carbocation, this carbocation does not undergo rearrangement. That carbocation does not undergo rearrangement. कार्बोकैटायन जब फुल्ली डेवलप नहीं है, पॉजिटिव चार्ज अगर फुल्ली डेवलप नहीं है, तो वैसे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट अंडरगो नहीं करते. उसके साथ किसी भी प्रकार का शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्लासिकल कार्बोकैटायन के साथ सारे तरह के रीअरेंजमेंट होते हैं. ठीक है. कब होगा क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन और कब होगा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन? क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म will happen when the reagent is highly polar. जब reagent highly polar होता है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन चलता है अल्कीन या अल्काइन पे. देखेंगे अल्काइन पे कैसे, अल्कीन पे कैसे. और when the reagent is non-polar or slightly polar, then the mechanism happens through non-classical carbocation. जब कार्बन पे रियल +1 का चार्ज डेवलप कर गया तो उसे हम लोग क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं. और क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से ये प्रोसेस तब चलेगा जब रिएजेंट हाईली पोलर होगा. जब रिएजेंट नॉन पोलर है या रिएजेंट वेरी स्लाइटली पोलर है, उस केस में ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से आगे बढ़ता है. और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन उसे कहते हैं जिस कार्बन पे फुल्ली डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में सबसे पहला रिएक्शन
सबसे पहला या पहले ये देखो कि क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है क्या। मान लो एक अल्कीन लिए RCH डबल बॉन्डेड CH2। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म अल्कीन पे हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर अल्काइन पे देखेंगे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले अल्कीन को खत्म करेंगे, उसके बाद साइमल्टेनियसली अल्काइन के ऊपर भी हम लोग रिएक्शन सारे पढ़ेंगे। मान लो एक अल्कीन इज टेकन विथ E बॉन्डेड टू Nu, एक रिएजेंट को हम इन जनरल ENU से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर में H है और OH है। H इलेक्ट्रोफाइल है और OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल। HCl में H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है। एनी रिएजेंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ENU, ओके, टेकन इन अ पोलर सॉल्वेंट। तो E पे डेल्टा प्लस पहले से और डेल्टा माइनस, ये रिएजेंट आगे बढ़ा, पाई बॉन्ड पोलराइज होगा। पाई बॉन्ड पोलराइज होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल को RDS में गेन करेगा। RDS में सबसे पहले लेकिन क्या अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल को जब अट्रैक्ट करेगा तो RCH पॉजिटिव, CH2 बॉन्डेड टू E, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटा प्लस और माइनस में, माइनस वाला ही तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा। कार्बन का नेगेटिव ही तो E डेल्टा प्लस को अट्रैक्ट करके जोड़ लेगा अपने से, और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी था, और दूसरा पॉसिबिलिटी था कि RCHE CH2 पॉजिटिव, दूसरा ये पॉसिबिलिटी भी था। लेकिन हर प्रोसेस हमेशा स्टेबल कार्बोकैटायन या स्टेबल इंटरमीडिएट बनते हुए आगे बढ़ता है, और हमें क्लियर है कि इन दोनों कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, 2 डिग्री वाला, इसलिए ये नहीं बनेगा। पहला स्टेप RDS कार्बोकैटायन का बनना, और कैसे, पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड पोलराइज होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन, नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन इलेक्ट्रोफाइल को अपने से जोड़ लेता है और कार्बोकैटायन बन जाता है। अगर कार्बोकैटायन बन गया, रीअरेंज इट, कार्बोकैटायन बन गया तो अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद कार्बोकैटायन कहीं पर भी जा सकता, मान लो यही कार्बोकैटायन है मेरे पास रीअरेंजमेंट के बाद, लेकिन हर प्रकार का रीअरेंजमेंट अलाउड है। रीअरेंज करने के बाद फर्स्ट स्टेप में, रीअरेंज करने के बाद फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो बच गया था, वो न्यूक्लियोफाइल जाकर कार्बोकैटायन के साथ जुड़ जाएगा, और अल्टीमेटली RCH NU bonded to CH2 bonded to E, this will be the final answer। सबसे पहला काम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना, कार्बोकैटायन बनाना, उसके बाद कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना। रीअरेंज करने के बाद न्यूक्लियोफाइल जो था, उस न्यूक्लियोफाइल को हम लोग कार्बोकैटायन के साथ जोड़ देंगे, फाइनल आंसर। तो ये जो प्रोसेस है ये एलिमिनेशन का उल्टा है। एलिमिनेशन का उल्टा एडिशन। पहले 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे थे और एक पाई बॉन्ड बना रहे थे एलिमिनेशन में, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है और 2 नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। डेफिनेटली इट विल बी अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाएं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, सबसे पहले एक अल्कीन लिया गया था, अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल गेन करके पहला कार्बोकैटायन बनाया, कार्बोकैटायन बन चुका, तो उसके बाद ये कार्बोकैटायन करेगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करने के बाद फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और फाइनल आंसर, फाइनल प्रोडक्ट नीचे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहला पीक और आखिरी पीक को छोड़कर बीच में क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ अल्फा बीटा शिफ्ट। ओके,
आरडीएस में कौन कौन पार्टिसिपेट किया? अल्कीन और इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्कीन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रोफाइल कॉन्सेंट्रेशन। ओवरऑल इट इज अ सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म as well as molecularity is 2. ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ AE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा ये इलेक्ट्रोफाइल उतना फास्ट जाकर जुड़ेगा, और अगर आरडीएस फास्ट हो गया तो ओवरऑल रेट फास्ट हो जाएगा। रेट ऑफ AE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। ये जो अल्कीन लिया गया ये जितना न्यूक्लियोफिलिक है, जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा उतना फास्ट इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा और वो आरडीएस फास्ट होगा। नाउ what do you mean by nucleophilicity of alkene? Nucleophilicity is directly proportional to the plus effect on alkene. एक अल्कीन के डबल बॉन्ड पे जितना ज्यादा प्लस लगे, प्लस आई लगे, प्लस एच लगे, प्लस एम लगे, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ा प्लस इफेक्ट के कारण तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक अल्कीन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ AE, रेट ऑफ एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताओ, CH2 डबल बॉन्डेड CH2, CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2, CH3 CH डबल बॉन्डेड CH, CH3, 3 अल्कीन दे दिए और बोले सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक अल्कीन कौन है? जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट लग जाए डबल बॉन्ड पे, यहां पर अल्फा 0, यहां पर अल्फा 3, यहां पर अल्फा 6, यहां प्लस एच ज्यादा लग रहा डबल बॉन्ड पे। चलो एक और दे दिए, CH डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू OMe। OMe तो प्लस M कर दिया, प्लस M प्लस H, प्लस M इज ग्रेटर देन प्लस H। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। और अगर यही न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है तो यही रेट ऑफ AE भी होगा। अगर रिएजेंट सेम लाओ चारों के पास, चारों अल्कीन के पास रिएजेंट अगर सेम है, सेम आया तो रेट का जो ऑर्डर होगा यही होगा, 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। क्लियर? अगला स्टेटमेंट लिखो, every possible available nucleophile, every possible available nucleophile, every possible available nucleophile can get combined in the fast step. Every possible available nucleophile can combine in the fast step in a non-selective manner. In a non-selective manner. मीडियम में जो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस फास्ट स्टेप में सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के साथ जुड़ सकते हैं। मान लो न्यूक्लियोफाइल भी है और साथ में वाटर भी है, तो NU लगा हुआ भी प्रोडक्ट मिलेगा, वाटर लगा हुआ भी प्रोडक्ट मिलेगा। जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वही प्रोडक्ट मेजर होगा। नॉन सेलेक्टिव मैनर मतलब द वन विच इज इन लार्जर क्वांटिटी विल ऑलवेज गिव द मेजर प्रोडक्ट। अगर हम वाटर सॉल्वेंट की तरह यूज करते इस रिएक्शन में, अल्कोहल बनता मेजर, NU लगा हुआ बहुत कम मिलता। जो जो न्यूक्लियोफाइल है सबका लगा हुआ प्रोडक्ट बनेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में उसका लगा हुआ प्रोडक्ट मेजर बनेगा। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल कैन कंबाइन इन अ नॉन सेलेक्टिव मैनर।
अब एक और छोटा सा चीज देखो, उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन में चलेंगे इसके। मान लो एक अल्कीन हम लिए CH3CH डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है, और अगर एक रिएजेंट आया ENU, CH3CH पॉजिटिव बॉन्डेड टू CH2 बॉन्डेड टू E, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल इस पे जुड़ गया और बन गया CH3CHNU CH2E, ठीक है। उल्टा भी हो सकता था ये काम, हो सकता था कि CH3CH के साथ E यहां जुड़ता और CH2 पॉजिटिव यहां बनता, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अगर आकर जुड़ता CHE CH2NU। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, एक में स्टेबल कार्बोकैटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है और एक में अनस्टेबल कार्बोकैटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है। इफ द न्यूक्लियोफाइल गेट्स बॉन्डेड विथ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, if the nucleophile gets bonded with the more stable carbocation, or if the nucleophile gets bonded to that carbon which has less number of hydrogen, बात वही है। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड देखो, किसके पास कम हाइड्रोजन है, बीच वाला, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। अगर न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे, या न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा थी, देन इट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ addition, else it will be called anti-Markovnikov addition. तो अल्कीन पे कुछ रिएक्शन मार्कोनिकॉफ चलता है और कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो एंटी मार्कोनिकॉफ वाले प्रोडक्ट भी मेजर देते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। Reaction happening through classical carbocation mechanism always gives Markovnikov addition product. Reaction happening with classical carbocation mechanism. Reaction happening with classical carbocation mechanism. Reaction happening with classical carbocation mechanism. Reactions happening with classical carbocation mechanism always gives Markovnikov addition product as measure. Reactions happening with classical carbocation mechanism always gives Markovnikov addition product as measure. Reactions happening with classical carbocation mechanism always gives Markovnikov addition product as measure. ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो मेजर। अबे तो यही तो हम 10 बार बोले। क्लासिकल कार्बोकैटायन अगर बनेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल वाला ही बनेगा, अनस्टेबल तो बनेगा नहीं। रीअरेंज भी होगा तो और ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। तो हर हाल में मार्कोनिकॉफ।
मान लो तुमसे बोले कि यार ये साइक्लोहेक्सीन, तो यहां क्या मार्कोनिकॉफ और क्या एंटी मार्कोनिकॉफ? अल्कीन जो डबल बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में बोलेंगे कि मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ बोथ ऑफ देम आर सेम और डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस। क्लियर है कि नहीं? एनी ऊपर लगा या नीचे लगा बात बराबर है ना। सिमिलरली मान लो हम बोले CH3 CH डबल बॉन्डेड CH CH3 मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ बोथ ऑफ देम आर सेम। तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ हैज अ इंपॉर्टेंस ओनली ऑन अ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अरेंज द फॉलोइंग इन द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। Obviously, the rate order will be directly proportional to the nucleophilicity of the alkene. अल्कीन पे जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट लग जाए उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। पहले में अल्फा 3, दूसरे में अल्फा 6, तीसरे में अल्फा 9, चौथे में अल्फा 12। सबसे ज्यादा प्लस एच कहां लगा? चौथे में। रेट ऑर्डर हर जगह ये अल्कीन है। स्टाइरीन डेरिवेटिव NO2 माइनस M, साइनाइड माइनस M, नो इफेक्ट, प्लस M, NH2 प्लस M। तो ऑब्वियसली प्लस M न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएगा, माइनस M न्यूक्लियोफिलिसिटी घटाएगा। प्लस माने इलेक्ट्रॉन भेजना। किसका प्लस M ज्यादा है? NH2 का कि OMe का? NH2 का ज्यादा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। उसके बाद ये, उसके बाद न्यूट्रल। अब माइनस M इन दोनों में जहां कम है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। तो ध्यान रखना कि NO2 का माइनस M इज ग्रेटर देन साइनाइड का माइनस M। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। स्टाइरीन STYR, इसे हम लोग स्टाइरीन कहते हैं। इसका नाम है स्टाइरीन STYRENE। जैसे बेंजीन नाम है वैसे स्टाइरीन है भाई। IUPAC एक्सेप्टेड नाम। अगला बताओ। नाइट्रो माइनस M, नो इफेक्ट, प्लस M। बाकी हाइपर कॉन्जुगेशन 3 नंबर सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। तीन नंबर सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। उसके बाद आएगा प्लस H वाला। तो में यहां पर है अल्फा 12, 3 2 5, 3 8, 3 और 2 5। यहां पे अल्फा 2। क्लियर? ऑब्वियसली 3 के बाद 7, 7 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4। अब बच गया 2 और 1 में। ऑब्वियसली माइनस M 2, 2 ग्रेटर देन। अगला 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम लोग को पता है कि जब RDS में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो कार्बोकैटायन भी बनता है कि नहीं है? तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म। पहला कार्बोकैटायन फॉर्म समझ में आ रहा? कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी से ही ये दोनों सवाल का हम लोग जवाब देंगे। ये दोनों सवाल बिल्कुल अलग से ध्यान में रखिएगा कि अगर इस पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर जुड़ा तो ये बनेगा PHCH पॉजिटिव CH2E। और इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर जुड़ रहा है तो PHCH पॉजिटिव बॉन्डेड टू CH, E बॉन्डेड टू PH। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल? नो डाउट पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस। लेकिन ये वाला बेंजीन क्या कर रहा है? माइनस आई पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी थोड़ा कम करने के कारण PHCH CH2 इज मोर रिएक्टिव देन PHCH CH PH।
फिर एक कंसेप्ट देखो, देखने में लग रहा है कि Cl जो है वो -I शो कर रहा है, Br भी -I शो कर रहा है, Cl का -I ज्यादा, माइनस इफेक्ट ज्यादा मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है कि नहीं। लेकिन अगर हम मान लो इलेक्ट्रोफाइल दे दिए इसको H+, ये बन गया CH3CH पॉजिटिव, CH2Cl, ये बन जाएगा CH3CH पॉजिटिव, CH2Br, दोनों को अगर H+ दिए तो यहां पर Cl -I शो करने के बजाय कार्बोकैटायन पे अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा कार्बोकैटायन को, लोन पेयर डोनेट करके चार्ज को डीलोकलाइज कर देगा। चार्ज को डीलोकलाइज करना मतलब अपने ऊपर देखो चार्ज लेके आ गया। यहां पर भी ये ब्रोमीन अपना लोन पेयर डोनेट करके CH3CH CH2 Br पॉजिटिव ये बना लिया। इसी को बोला जाता है एरियल रेजोनेंस। चार्ज डीलोकलाइज हुआ, कार्बन से चला गया क्लोरीन पे, यहां भी डीलोकलाइज हो रहा है, यहां भी डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइजेशन ऑलवेज इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। कहां ज्यादा डीलोकलाइज होगा, कहां ज्यादा डीलोकलाइज होगा, तो जहां पर ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा वहां ज्यादा डीलोकलाइज होगा। 2p 3p 2p 4p 2p 3p stronger, this is more stable than this, therefore aerial resonance क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म का पहला रिएक्शन एडिशन ऑफ HX addition of HX on alkenes. It can be HF, it can be HCl, it can be HBr, it can be HI, hydrocid. Addition of hydrocid on alkenes. Addition of hydrocid on alkenes. Very simple mechanism. RCH double bonded CH2, HX को लिया जाता है CCl4 में, या कॉन्सेंट्रेटेड HX एक्वस का इस्तेमाल होता है। या तो HX CCl4 में या HX कॉन्सेंट्रेटेड HX एक्वस, वाटर है लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। पाई बॉन्ड RDS में H+ गेन करके बनाएगा कार्बोकैटायन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है H+, रीअरेंज करना, रीअरेंज करने के बाद कार्बोकैटायन जहां भी रहे फर्स्ट स्टेप में X- ही तो है HX CCl4 में, और तो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल है नहीं। CCl4 तो सॉल्वेंट है अपने आप में, नॉन पोलर, या 100% X- होगा, X- जाकर कंबाइन करेगा कार्बोकैटायन के साथ और ये बन जाएगा RCH(X)CH3। ध्यान रखना, कार्बोकैटायन इज प्लेनर। We may get chiral products. We may get chiral product like racemic, etc. ध्यान रखना है। अब देखो, कॉन्सेंट्रेटेड HX एक्वस भी लेते, यहां तक तो सब कुछ यहां पे आता, X- भी होता और बहुत कम वाटर भी होता, बहुत कम, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो बहुत कम वाटर होने के कारण हम लोग बोलेंगे कि X- ही ज्यादा क्वांटिटी में है, जिसके कारण अल्काइल हैलाइड हम लोग को मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, और वाटर लगा हुआ अल्कोहल मिलेगा माइनर प्रोडक्ट। अगर यहां पे डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HX एक्वस होता, अल्कोहल बन जाता मेजर प्रोडक्ट। डाइल्यूट में क्या बन जाता, अल्कोहल बन जाता मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर, सबको पता है कि HI स्ट्रॉन्गर देन HBr, स्ट्रॉन्गर देन HCl, मच स्ट्रॉन्गर देन
HF बहुत ही वीक एसिड होता है। अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ फर्निश्ड, कौन सबसे ज्यादा H+ फर्निश करेगा? ऑब्वियसली HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, मच ग्रेटर देन HF। HF तो H+ दिया ही नहीं। HF का K वैल्यू जानते हो कितना होता है? 10⁻⁴। इतना कम H+ देता है HF। समझ में आ रहा? और यही इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्कीन का कंसंट्रेशन इनटू इलेक्ट्रोफाइल का कंसंट्रेशन। जो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल का कंसंट्रेशन देगा उसका रेट क्या होगा? ज्यादा। इसीलिए ध्यान रखना कि रेट ऑफ AE HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। HF तो ऐड होता ही नहीं है। HF तो ऐड होता ही नहीं है। हाइड्रासिड यही है, HX को ही तो हाइड्रासिड कहते हैं। तो ध्यान रखना HCl HBr HI यही सब ऐड हो पाता अल्किन में, लेकिन HF का एडिशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड बिकॉज H+ मिला ही नहीं। देखो, अगर हम बोले ठीक है फास्ट स्टेप ही था, फास्ट स्टेप था, फास्ट स्टेप में I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस चारों गए कंबाइन करने के लिए कार्बोकैटायन के साथ। कौन इनमें सबसे पहले कंबाइन करेगा? बड़ा साइज का एटम इज ऑलवेज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। पढ़े हो ना? बड़े साइज का एटम इज ऑलवेज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस। अगर HF वेरी वेरी वीक एसिड है तो F माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट शोज एलिमिनेशन। कार्बोकैटायन के बगल से ना H+ लेके भाग जाएगा ये। जो हम लोग E1 में पढ़े थे, E1 में H+ आके जुड़ा डबल बॉन्ड के साथ, जो भी थोड़ा बहुत H+ जुड़ना था जुड़ गया, कार्बोकैटायन बन गया। F माइनस कार्बोकैटायन के साथ जुड़ने के बजाय बगल के कार्बन से एक H+ लेके निकल जाता है और दोबारा हम लोग को अल्कीन मिलता है। हम लोग पढ़ेंगे एक रिएक्शन डाइमराइजेशन ऑफ अल्कीन, उसमें हम लोग HF का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्कीन गेट्स डाइमराइज्ड इन HF। HF never shows electrophilic addition reaction. Only it is for HCl, HBr, HI, and the rate order is HI greater than HBr greater than HCl.
अगेन ये सारे सवाल इनडायरेक्टली रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के सवाल। कहीं एक आध दो जगह कंसेप्ट आएगा, वो मैं आपको डिटेक्ट कर दूंगा, वो इंपॉर्टेंट होगा, लिख लेना। वो जनरल होगा, हर जगह ही वैलिड होगा, आगे भी आने वाले रिएक्शन में यूजफुल होगा। खैर, HI 5 बॉन्ड H+ गेन किया, पहला कार्बोकैटायन कहां बना है? ऑब्वियसली यहां पे बनेगा और ये CH3 बन गया। H+ गेन किया, ये कार्बन, यहां कार्बोकैटायन बना। ये कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं करेगा, I- आकर जुड़ जाएगा। अल्टीमेटली आंसर इज CH3 CHI CH3। नेक्स्ट, HI और KBr कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 मोल दोनों 1:1। H+ प्रोटोनेट पाई बॉन्ड सबसे पहले H+ गेन करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब इस कार्बोकैटायन के साथ जुड़ने के लिए I- भी तैयार है और all available nucleophile combines in a non-selective manner। दोनों प्रोडक्ट I लगा हुआ भी और Br लगा हुआ, दोनों बराबर क्वांटिटी में, क्योंकि I- और Br- दोनों बराबर क्वांटिटी में थे। यहां ऐसे मत बोल देना कि I- का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है Br- से, इसलिए I- लगा हुआ प्रोडक्ट। फास्ट स्टेप रेट डिसाइड नहीं करता। HI प्लस HF, तो यार HI तो हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो 100% ब्रेक कर गया, लेकिन ये तो बहुत ही वीक एसिड है, ये तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है कि नहीं? जो थोड़ा बहुत H+ आया था, ये बहुत ज्यादा H+ अगर क्रिएट कर दिया तो ये प्रोसेस और चला जाता है बैकवर्ड। इसे हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, जो पढ़ोगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। खैर, अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि यार ये दोनों था अंदर ही, H+ इतना ज्यादा बढ़ा दिया I- कि ये प्रोसेस और भी कहां चला गया, मतलब F- तो बिल्कुल 0 के बराबर हो गया, पहले ही 0 के बराबर था, कॉमन आयन इफेक्ट लगने के कारण और भी 0 के बराबर हो गया। H+ गेन करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन के साथ जुड़ा हुआ मात्र एक प्रोडक्ट, यहां F जोड़ के प्रोडक्ट मत बना देना, लॉजिक समझो। वो KBr था, आयनिक था, 100% टूटा हुआ था, लेकिन यहां HF आयनिक नहीं है। KF होता तो दोनों बनाते, I लगा हुआ भी और F लगा हुआ भी। अगले में पहला कार्बोकैटायन कहां बनेगा? पहला कार्बोकैटायन कहां बना है? लेफ्ट की राइट? ऑब्वियसली राइट। 3 और 2 5 अल्फा H, यहां बनाते तो 4 अल्फा H। नो रीअरेंजमेंट, ब्रोमीन को लाके जोड़ना है, ब्रोमीन को लाके जैसे ही जोड़े बन गया कायरल सेंटर। कायरल सेंटर अगर बन गया मतलब हम लोग को मिलेगा यहां पर रेसेमिक, बताए थे ना, क्लियर है? अगर मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है, चाहे रेडिकल से क्रिएट हो रहा है या कार्बोकैटायन से क्रिएट हो रहा है, हमेशा रेसेमिक मिक्सचर, क्योंकि कार्बोकैटायन या रेडिकल दोनों प्लेनर होते हैं और उस पर अटैक की प्रोबेबिलिटी ऊपर और नीचे, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, अटैक का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 50-50% होता है, रेसिमाइजेशन। अगले में पहला कार्बोकैटायन कहां बनाएंगे? तो सर कहीं भी बना लो, बात बराबर है। यहां बनाओ 4 अल्फा H, यहां बनाओ तब भी 4 अल्फा H, आइडेंटिकल, लेकिन यहां से एक हाइड्राइड का शिफ्ट होगा, समझ में आ रहा है? हाइड्राइड का शिफ्ट के बाद 5 अल्फा H, 5 अल्फा H वाला कार्बोकैटायन के साथ हम लोग Cl को जोड़ेंगे, कायरल सेंटर प्लस माइनस रेसेमिक मिक्सचर। क्लियर? किसमें? हाँ, इधर क्यों नहीं जोड़े? इसमें कार्बोकैटायन ही बनेगा पहले, यहां पर इधर बनता कार्बोकैटायन तो 4 अल्फा H होते, इधर बन रहा है तो 3 और 2 5 अल्फा H मिल रहा है, इसलिए पहला कार्बोकैटायन ही इधर बनेगा। नहीं, दोनों बराबर।
क्योंकि I माइनस जुड़े या Br माइनस जुड़े, दोनों फास्ट स्टेप में जुड़ेंगे। फास्ट स्टेप रेट काइनेटिक्स डिसाइड नहीं करता है। अगला, कौन सा कार्बन H+ गेन करेगा? ध्यान रखना, लोन पेयर सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। ऑलरेडी ये रेजोनेंस चल रहा है। रेजोनेंस के कारण इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। रेजोनेंस के कारण उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन ही तो H+ गेन करेगा ना। अब आया Cl- जुड़ने के लिए। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होने के कारण पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन पे क्या चार्ज डेवलप करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ Cl- जुड़ जाएगा। अल्टीमेटली द फाइनल आंसर इज या ऐसे समझ लो, कहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल? ऊपर की नीचे? नीचे, क्योंकि लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग। तो यहां पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, ऊपर H+ देंगे, नीचे पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे और वहीं पे Cl को जोड़ देंगे। अगला 3 होमवर्क। आ जाओ अगले में। ये सब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का सवाल है। यहां पर एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। विसिनल डाइआयोडाइड आर हाईली अनस्टेबल। क्विकली I2 molecule gets eliminated due to repulsion। जैसे अगल बगल कार्बन पे 2 आयोडीन अगर आ गया बेटा, तो ये रिपल्शन के कारण हाईली अनस्टेबल होता है। तुरंत इसमें से आयोडीन का मॉलिक्यूल निकल जाता है और कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाता है। लेकिन ये प्रोसेस क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के साथ। विसिनल डाइआयोडाइड आर हाईली अनस्टेबल इन नेचर। आयोडीन मॉलिक्यूल गेट्स एलिमिनेटेड। आगे सबसे पहले एक इक्विवेलेंट HI, सिर्फ 1 मोल HI पाई बॉन्ड H+ गेन करेगा। कहां कार्बोकेटाइन बना है? लेफ्ट की राइट? आप इधर ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आ रहा? कुछ भी आ रहा है? लेफ्ट की राइट? कार्बन 1 और कार्बन 2? कार्बन 1 वाई अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण है ही। I का -I नहीं लेंगे, तो -I के कारण तो यहां बनाएंगे नहीं। एरियल रेजोनेंस, याद आ रहा है? एरियल रेजोनेंस, एरियल रेजोनेंस पता चल रहा है? समझ में आ रहा है? CH2I CH पॉजिटिव, CH3 नो रीअरेंजमेंट, एरियल रेजोनेंस से हाईली स्टेबल। उसके बाद I आके जुड़ गया, लेकिन I आके जुड़ा तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? विसिनल डाइआयोडाइड बन गया। विसिनल डाइआयोडाइड से आयोडीन का मॉलिक्यूल निकल गया और अल्टीमेटली द आंसर इज प्रोपीन। विसिनल डाइआयोडाइड आर अनस्टेबल इन नेचर। और HI एक्सेस, अगर HI एक्सेस होता तो नो डाउट बिल्कुल इसी पाथ से रिएक्शन आगे बढ़ता हुआ प्रोपीन देता, और प्रोपीन पे भी हम HI ऐड कर देते, क्योंकि HI बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिए हैं। H+ गेन करेगा, पहला कार्बोकेटाइन बनाएंगे इस कार्बन पे 6 अल्फा H वाला, नो रीअरेंजमेंट, I- लाकर जोड़ देंगे और CH3 CHI CH3 आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। अरे एक इक्विवेलेंट लिए थे तो रिएक्शन यहां तक रुक गया। एक्सेस में लेंगे तो अल्कीन के ऊपर HI का एडिशन चला देंगे, जैसे चल रहा है आगे। जल्दी नेक्स्ट।
कहां समझ में नहीं आया बोलिए। ऊपर से यहां जुड़ता तो बड़ा भयानक सवाल है कि सर ऊपर नीचे होते तो रिपल्शन नहीं होता। बेटा ये रोटेशन तो करेगा ही ना। जहां कार्बन कार्बन के अबाउट बीच में रोटेशन चल रहा है वहां ऊपर और नीचे डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। जहां रोटेशन हिंडर्ड है वहीं पर सिन, एंटी, डैश, वेज का कोई मतलब होता है नहीं। तुम ऊपर से अटैक करने का बात कर रही हो तो ऊपर से भी अटैक होता तो ये कन्फॉर्मर में कभी ना कभी तो आता। रोटेशन तो चल रहा है और जैसे ही आता एलिमिनेट हो जाता। नेक्स्ट, कहां बनाए कार्बोकैटायन? नंबर 1, नंबर 2। कहां बनाए कार्बोकैटायन? नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 क्यों? एरियल रेजोनेंस। और ये रीअरेंज करेगा नहीं क्योंकि ये लोन पेरिस को स्टेबलाइज कर देगा। और उसके बाद Cl- इस कार्बन पे आके जुड़ेगा। लेकिन ये कार्बोकैटायन है, प्लेनर है। प्लेनर पे जुड़ने का तरीका 2 तरीका। Me ये HCl जैसे था वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका नो डिस्टर्बेंस। ये कायरल सेंटर है ना, तो जैसे था वैसे ही नो डिस्टर्बेंस। Cl मान लो यहां जुड़ा, जैसे ही Cl जुड़ा यहां पर एक कायरल सेंटर क्रिएट हो गया। ये पहला पॉसिबल प्रोडक्ट विच इज अ मीजो। एंड द सेकंड पॉसिबल प्रोडक्ट Me HCl जैसे था वैसे ही ClH, क्योंकि इस कार्बन पे 2 तरीके से Cl नेगेटिव जुड़ेगा। एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन और एक व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू? They are dash stereomers. They are dash stereomer। और ध्यान रहे कि डाई स्टीरियोमर 50-50% क्वांटिटी में कभी नहीं बनता है। डाई स्टीरियोमर कभी भी 50-50% क्वांटिटी में नहीं बनता। नहीं समझ में आए हमसे पूछ लेना। कितना टाइम लगता पूछने में कि सर ये वाला क्या होगा? अगले में मेजर प्रोडक्ट, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। कार्बोकैटायन कहां बनाए? मिथाइल H+, पाई बॉन्ड H+ गेन करेगा और एक कार्बोकैटायन बनेगा, चाहे ये ऊपर बने या नीचे बने। कहां बनाए कार्बोकैटायन? यहां बनाएंगे तब भी 4 अल्फा H, यहां बनाएंगे तब भी 4 अल्फा H। दोनों जगह अल्फा H तो सेम है। जब अल्फा H सेम है तो हम लोग प्लस आई पे आएंगे। मिथाइल प्लस आई शो कर रहा है, प्लस आई इस कार्बन पे ज्यादा शो करेगा। इस कारण से यहां पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए हम लोग पहला कार्बोकैटायन इस कार्बन पे बनाएंगे। ऑब्वियसली ये कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं करेगा। 4 अल्फा H है, ऊपर ले गए तब भी 4, नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 2 और 1 3, नो रीअरेंजमेंट। अब इसके साथ ब्रोमीन जुड़ेगा। ब्रोमीन का जुड़ने का तरीका 2। एक बार ब्रोमीन आया अबव द प्लेन, प्लस दूसरी बार ब्रोमीन आया बिलो द प्लेन। समझ में आ रहा कैसे प्रोडक्ट बनाने का तरीका है? क्या रिलेशन है इन दोनों में? दे आर ऑब्वियसली डैश स्टीरियोमर। अरे एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे और दूसरे पे चेंज हो जाए तो ये कभी मिरर इमेज हो ही नहीं सकते। दे आर ऑल्सो डैश स्टीरियोमर। कहां पे कार्बोकैटायन बनाए? ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे। ऊपर क्यों? एरियल रेजोनेंस। नहीं भी तो 3 बार आ चुका, आ गया ना 3 बार। कितना बार चाहिए और? नो रीअरेंजमेंट, इट इज स्टेबल बाय एरियल रेजोनेंस। अब ब्रोमीन आएगा 2 तरीके से जुड़ेगा। मान लें यहां पे ब्रोमीन हम ऐसे कर दिए, चल अबव द प्लेन,
अब ब्रोमीन आएगा दो बार, दो तरीके से जुड़ेगा। मान ले एक ब्रोमीन तो जैसे था वैसे ही, पहला ब्रोमीन आया तो अबव द प्लेन, दूसरा ब्रोमीन आया तो बिलो द प्लेन। इन दोनों के बीच में रिलेशन डैश स्टीरियोमर। अगले में H+, कार्बोकैटायन यहां बनेगा, कार्बोकैटायन बेंजीन के रिंग के साथ रेजोनेंस करने वाला, ये बन जाएगा CH3 H+ गेन करके। यही बनेगा ना पहला कार्बोकैटायन। क्या ये रीअरेंज करेगा? नो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां से ऊपर लेके जाओगे तो रेजोनेंस खत्म, नो रीअरेंजमेंट। अब इस पे ब्रोमीन का जुड़ने का तरीका दो, Me PH H H, एक बार लिख दिए BrCH3 और दूसरा प्रोडक्ट बनाए Me PH H H CH3 Br। क्या रिलेशन है दोनों में? देखो कैसे कंफ्यूज करता है। ऐसा देगा ना जैसे लगेगा कि ये कायरल सेंटर है, लेकिन ये कायरल सेंटर नहीं है। मॉलिक्यूल में कितना कायरल सेंटर? एक कायरल सेंटर। दे आर रेसिमिक मिक्सचर प्लस माइनस। और यहां जब करोगे तो मिलेगा ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर, तो मिलेगा आंसर डैश ट्रियोमर। चलो अगले में छोड़ो, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। अगला नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सिग्मा रेजोनेंस पता है क्या होता है? पढ़ाए थे सिग्मा रेजोनेंस। इट हैपेंस विद साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। सिग्मा रेजोनेंस कैसे होता है? ये बॉन्ड ब्रेक करके ओवरलैप कर देते हैं, ये बन जाता कुछ ऐसा, या ये बन जाता है कुछ ऐसा। इसी सिग्मा रेजोनेंस। हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन, 3 मेंबर रिंग से जुड़ा पहला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा रेजोनेंस। जैसे ही ये पाई बॉन्ड H+ गेन करेगा, देख मॉलिक्यूल का स्थिति, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये H+ गेन कर लिया, यहां आया पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा रेजोनेंस। 3 मेंबर के रिंग से जुड़ा पहला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा रेजोनेंस। होगा ना? करा दो सिग्मा रेजोनेंस। ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर, ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड के साथ ओवरलैप कर गया। अगर ओवरलैप किया, अगर ओवरलैप किया तो ये कैसा बन जाएगा? देखो, पाई बॉन्ड यहां पर, पॉजिटिव चार्ज यहां पर, पीएच, नहीं समझ में आ रहा? एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। पहला कार्बोकैटायन यहां पर था, यहां पर एक पीएच भी है, मिथाइल भी है, सिग्मा रेजोनेंस करा है। सिग्मा रेजोनेंस करा कर क्या बन गया? ये पाई बॉन्ड, पॉजिटिव यहां आ गया, पीएच। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज को हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज किए हुए, यहां से एक हाइड्राइड का शिफ्ट होते ही कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट रीअरेंजमेंट विल बी पीएच, पॉजिटिव यहां पे आ गया हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, और उसके बाद Cl- को यहां पर जोड़ देंगे। फाइनल आंसर। इफ द मॉलिक्यूल, अगला रूल, हैज एनी इंटरनल न्यूक्लियोफाइल in it and its intramolecular attack on positive charge can give 5 to 6 membered ring
then intra attack will always give major product. पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है आरडीएस में, कार्बोकटायन बना रहे हैं, कार्बोकटायन को रीअरेंज कर रहे हैं और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को लाकर जोड़ रहे हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल को लाकर जोड़ रहे हो वो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है। अगर वो पहले से सबस्ट्रेट में ही कोई न्यूक्लियोफाइल होता उसको इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जो अल्कीन लिया जा रहा है ना, उस अल्कीन में ही पहले से कोई एक न्यूक्लियोफाइल मौजूद होता, और अगर उस न्यूक्लियोफाइल का इंट्रामोलिक्यूलर जुड़ने से, इंट्रामोलिक्यूलर अटैक से अगर मुझे 5 या 6 मेंबर का रिंग अगर मिल सकता है, तो हमेशा इंट्रामोलिक्यूलर अटैक या इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन विल बी फास्टर देन इंटरमोलिक्यूलर प्रोसेस। एक एग्जांपल, बाकी इस कंसेप्ट बेस्ड मैंने अभी 2 सवाल दिए हैं, आगे भी देंगे जब हाइड्रेशन पढ़ेंगे। ध्यान दो, यही 2 सवाल है, एक मैं कर रहा हूं, एक आप खुद ट्राई कीजिएगा। आपको पता है कि अल्कीन अपने आप में न्यूक्लियोफाइल होता है, अल्कीन अपने आप में न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि, और हम लोग देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल होता है। बिल्कुल प्रोसेस वैसे ही शुरू होगा जैसे कि पहले चल रहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इन दोनों पाई बॉन्ड में से कोई एक पाई बॉन्ड पहला इलेक्ट्रोफाइल गेन करेगा और पहला कार्बोकटायन बनाएगा। पहला कार्बोकटायन ऐसा बनाना जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल हो। ये दोनों पाई बॉन्ड बिल्कुल आइडेंटिकल है दोनों तरफ से, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। तो पहला कार्बोकटायन हम सबसे ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, कोई बात नहीं। चलो मान लेते कि ये पाई बॉन्ड H+ गेन किया, पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल, 1 नंबर की 2 नंबर पे, ऑब्वियसली 2 नंबर पे, क्योंकि ये H+ गेन करेगा, कार्बोकटायन यहां 3 डिग्री वाला बनाएंगे। ओके, वी हैव फॉर्म्ड द कार्बोकटायन। अब बचा Cl- जो जुड़ तैयार है, लेकिन बेटा ये Cl- जो है वो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो पाई बॉन्ड जो इसमें मौजूद है यही इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। अब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल में पाई बॉन्ड हो सकता है, OH हो सकता है, SH हो सकता है, एक ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर हो वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। अब हम देखेंगे अगर इसका अटैक इस पे 5 या 6 मेंबर का रिंग अगर दे सकता है, समझ में आ रहा है, तो इंट्रा अटैक ही मेजर प्रोडक्ट देगा। अब देखो ये पाई बॉन्ड किस तरफ ब्रेक करेगा, हर हाल में इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल है। यहां नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, मान लेते 1 2 3 4 5, 1 और 5 को जोड़े, नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़े तो कितना मेंबर का रिंग मिलेगा, 5 मेंबर का रिंग मिलेगा। यही काम हो जाएगा सबसे पहले। नंबरिंग कर लो, मान लेते 1 2 3 4 5। एक फाइनल पॉजिटिव चार्ज किसके पास, 2 नंबर के पास मिथाइल भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। 1 और 5 तो जुड़ गया, 1 और 5 तो जुड़ गया। 5 नंबर के पास क्या था, 2 मिथाइल था, ये बन गया पहले। अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब घूमता फिरता Cl- आएगा और माइनस इस कार्बोकटायन के साथ जुड़ जाएगा। अल्टीमेटली दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। कंप्लीट करो अगला। पहला कार्बोकटायन कहां बना है, ऑब्वियसली यहां पे H+ लेगा, कार्बोकटायन बनाएंगे। ये पाई बॉन्ड किधर मुड़ेगा, इधर ही हमेशा, क्योंकि 2 डिग्री वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। तो यहां नेगेटिव आया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जुड़ेगा तो कितना मेंबर का रिंग, 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियसली वी विल गेट 6 मेंबर रिंग।
लेट दिस इज फर्स्ट कार्बन जहां पे पीएच है, पहला जिस पे पीएच है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, पहला दूसरा चौथा पांचवा और ये छठा, पांचवा पे फाइनल पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। समझ में आ रहा सबको? क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा? 2 2 4 अल्फा एच, यहां से यहां लेके आए तो 2 और 1 3 अल्फा एच हो जाएगा। नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, सीधे Cl माइनस आकर जुड़ा इसके साथ, यहां पीएच यहां Cl, फाइनल आंसर। अगला रिएक्शन एसिड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। रिएजेंट H3O+ लिखा हो सकता है, H+ / वाटर भी लिखा हो सकता है, डाइल्यूट H+ भी लिखा हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 भी लिखा हो सकता है। सबका एक ही में मतलब है। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एसिडिफाइड वाटर। क्या यूज कर रहे हैं? एसिडिफाइड वाटर। सेम RCH डबल बॉन्डेड CH2 व्हेन ट्रीटेड विद H+ / वाटर। सबसे पहले ये पाई बॉन्ड H+ गेन करेगा, कार्बोकेटायन बनाएगा। ये कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, रीअरेंज इट। रीअरेंजमेंट के बाद ये कार्बोकेटायन जहां भी हो फास्ट स्टेप में वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन के साथ आकर जुड़ जाएगा। RCHOH2 विथ पॉजिटिव बॉन्डेड टू CH3। क्लियर? फाइनली वाटर will remove the H+ forming RCHOH CH3 alcohol. Acid hydration of alkene always gives alcohol. Acid hydration of alkene always gives alcohol. Remember, dilute H+ का H+ / water होता है। डाइल्यूट D+ का मतलब D+ / D2O होता है। D को हमेशा D2O में लेते हैं, H को हमेशा H2O में लेते हैं बाय डिफॉल्ट। डाइल्यूट D2SO4 अगर लिखा है मतलब D2SO4 + D2O है। डाइल्यूट OH- अगर लिखा है मतलब OH- / वाटर है। और डाइल्यूट OD- अगर लिखा है मतलब OD- / D2O है। खैर, अभी ये जो रिएक्शन जो हम लोग पढ़े उसमें ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं ना, स्ट्रॉन्ग, और H2SO4 से बढ़िया सस्ता और स्ट्रॉन्ग एसिड दूसरा नहीं, रेडली अवेलेबल। अब देखो ये मैकेनिज्म को हम इन जनरल अब करके बता रहे। इन जनरल किसी भी अल्कीन पे H+ पहले लेकर साथ में कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो। मान ले न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर है और H है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले ये प्रोटोनेट होगा, पाई बॉन्ड H+ गेन करेगा, कार्बोकेटायन बनाएंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद जो HNU टाइप का न्यूक्लियोफाइल लिए, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। RCH NU पे पॉजिटिव HCH3 और इसमें से एक H+ निकल जाएगा एज अ कैटलिस्ट। वी विल गेट RCH NU बॉन्डेड टू CH3। यहां H+ और वाटर ही तो था, और वाटर कैन बी रिटन एज H bonded to OH, H bonded to NU.
समझ रहे? क्लियर है? जैसे मालूम तुमसे बोले HNU क्या क्या हो सकता है? वाटर, एल्कोहल, H2S, OC डबल बॉन्डेड OR एसिड, HNH2 अमोनिया। समझ में आ रहा है? मतलब ये H+ के साथ कोई भी रिएजेंट लिया जाए, नॉट ओनली वाटर, इट कैन बी अ रिएजेंट लाइक वाटर, प्रोडक्ट वैसे ही बनाना है। समझ में आ रहा ना बात? चलो, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।